नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल AIAPGTMD यूपीएससी एमओ में। तो आजकल आप लोग बहुत सारी न्यूज़ देख रहे होंगे। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की एक लड़ाई सी छिड़ चुकी है पूरे समाज में और इससे बहुत सारी उहापोह मच चुकी है। लोग परेशान हो चुके हैं कि क्या अ, एलोपैथी सही है कि आयुर्वेद सही है। इस उहापोह में आज लोगों का इलाज भी रुक रहा है, तो कहीं-कहीं झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात रखने वाले हैं और यदि आपको ये बात पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मॉडर्न मेडिकल साइंस में, तो इम्यूनिटी जो है 2 प्रकार की इम्यूनिटी मानी जाती है मुख्यतः। इम्यूनिटी वो चीज़ होती है जिससे हम बाहरी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से लड़ने का कार्य करते हैं। तो 2 प्रकार की होती है इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत एक इम्यूनिटी आती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंतर्गत 2 इम्यूनिटी है, जैसे कि पैसिव यानी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र और एक्टिव यानी इम्यूनाइजेशन। तो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंतर्गत होता है, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी पूरे सोसाइटी में बन सके। तो इसके अंतर्गत क्या करते क्या हैं, तो बैक्टीरियल या वायरस पार्टिकल्स को लेते हैं, और उसको एक स्पेसिफिक एंटीजन को शरीर में डालते हैं या वायरस को एटेन्यूएट करके शरीर में डालते हैं, जिससे शरीर जो है उसी की खास एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती है। जो वायरस डालते हैं वो एटेन्यूएटेड होता है, वो उस तरीके का मारक क्षमता से लैस नहीं होता। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनने का कार्य करती है, जो कि अगर बाद में वायरस यदि हमारे शरीर में आ जाता है तो उससे काउंटरैक्ट कर सकती है। अब यदि हम बात करें आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के इम्यूनिटी से रिलेटेड, तो जो बल कहा गया है इसे व्याधि क्षमत्व या बल कहा गया है। ये 3 प्रकार का है: सहज, कालज और युक्तिकृत। तो सहज में है इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और कुछ लोग अपने जन्मजात ही काफ़ी ज़्यादा क्षमता रखते हैं बीमारियों से लड़ने की। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो कालज यानी जो सीजन या एज से होती है बल, और अगला है जो युक्तिकृत, हमारे अच्छे लाइफ़स्टाइल से जो बल बनता है। अच्छे लाइफ़स्टाइल, बेहतर जीवन शैली, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करना, ये सब आयुर्वेद की ख़ासियत है और इसी पर आयुर्वेद वर्क करता है ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके। यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी आयुर्वेद के लिए है, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की जो पद्धतियाँ हैं वो कहीं ज़्यादा कारगर हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी स्पेसिफिक वायरस एंटीजन को अ, हराने के लिए आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज़ द बेस्ट, क्योंकि ऐसी कई वायरस, इतने भयानक वायरस हैं जिनके आगे आयुर्वेदिक अप्रोच फीका पड़ जाता है। तो कहीं-कहीं कुछ वायरस इतने डुप्लिकेट करते हैं, नए वेरिएंट्स बनाते हैं, तो वहाँ पर ये जो वैक्सीनेशन का वो है, एजेंडा है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, वहाँ पर कहीं न कहीं, क्योंकि वायरस जो है एस्केप कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, वायरस एस्केप भी कर सकता है। तो जब भी वेरिएंट्स ढेर सारे हों या फिर बदल रहा हो, म्यूटेशन ज़्यादा हो, तो उस दौरान इन्नेट इम्यूनिटी यानी आपकी जो इंटरनल क्षमता है वो अधिक अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि वैक्सीनेशन उस समय वर्क नहीं करेगी, बिल्कुल वैक्सीनेशन वर्क करेगी, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी का भी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है।
अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रमोटिंग मेजर्स जो कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लाए गए थे, जैसे कि सुबह च्यवनप्राश का सेवन करना और हर्बल टी का प्रयोग करना। ये जीवन शैली में ही आपके जोड़ा गया था। जैसे लोग चाय अवश्य पीते हैं, तो चाय में आपको ये जैसे कि काढ़ा के रूप में इसको लेना है। इसमें काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, शुंठी, मुनक्का, ये सब और भी तरीके के चीज़ें हैं जो डालनी हैं। और मिल्क का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसको गोल्डन मिल्क में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि उसमें हल्दी वगैरह डालिए। ये इन सब चीज़ों से आपकी इनेट इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये इंग्रेडिएंट ऑफ आयुष काढ़ा के विषय में बात की जा रही है। तो गिलोय जो है बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है या इम्यूनो मॉड्यूलेटर कहा जाता है इसे। और भी सारे कई हैं जो सांस पर, कास और श्वास पर प्रभाव डालते हैं, जैसे तुलसी हो गया, और कई हैं जो कफ का शमन करते हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं, इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस डिस्कशन से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद एंड मॉडर्न मेडिसिन बोथ आर डिफरेंट एंड इक्वलेंट टू, मतलब दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। और ये यदि आप एक राजा के भांति सोचते हैं तो ये आपके लिए दो प्रकार के हथियार कहे जाएंगे, औजार कहे जाएंगे दुश्मन को हराने के लिए। तो इसमें आपस में लड़ाई करना उचित नहीं है। जिसका जहाँ पर उपयोग है वो उपयोग करना उचित माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की लड़ाई की संभावना नहीं रहनी चाहिए। और केवल किसी पर्टिकुलर इम्यूनिटी बूस्टर से भी आपको मतलब भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपकी आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और जो भी लाइफ स्टाइल्स हैं उनको अच्छा करना ही इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है, जो कि कोरोना ही नहीं, वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन से हमें बचाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।